जैसा मानना था हम मान नहीं पाए। जितना हमें हुजूर को चाहना था हमने चाहा ही नहीं। खुदा की कसम अगर हमने चाहा होता ना तो फिर वो दिन दूर नहीं था कि गर्दन में हाथ डाले भी माहो नजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आज रुसवा हो रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी तन्हाई आप देखें, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें इख्तलाफ की आग ना हो, कोई रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें एक दूसरे की मुखालफत ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नूरुल ऐन नूरानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कोई रिश्ता ही ऐसा नहीं। अल्लाह सलामत रखे। आज इस महफिल से उठ के जाओ तो कोशिश करना सबसे पहले अपने रूठे भाई को मनाएं। बोलो इंशाअल्लाह अपने रूठे भाई को मनाएंगे। इख्तलाफ किस बात का है? कहीं पे ऐसा होता बाप ने बेटे के खिलाफ केस किया, क्यों भाई? कि मेरे बाप ने इंसाफ नहीं किया। किस चीज में? कि जमीन पूरी नहीं थी। बड़े भाई को 3 भी सजा दे दी, छोटे को 5 सजा दे दी। और इन्हीं चीजों को लेकर के आपसी इख्तलाफात इतने। और कभी कोर्ट कचहरी के जाकर के चक्कर लगाया करो, कोर्टों में जाके देखो मुसलमानों की कसरत है, जेलों में जाके देखो मुसलमानों की कसरत है, हॉस्पिटल में जाके देखो मुसलमानों की कसरत है, थानों में जाके देखो मुसलमानों की कसरत है। और ये उम्मत तो वो उम्मत थी, खुदा की कसम ये दूर के रिश्ते इस तरह नहीं निभाती थी कि ये मेरा खून का रिश्ता है तब इसका साथ निभाया जाएगा। हमें तो हुजूर ने कलमे की रस्सी अता की थी। हम तो ये देखा करते थे जो मुस्तफा का होता था वो हमारा होता था, जो हुजूर का होता था वो हमारा होता था, जो हुजूर का नहीं होता था वो हमारा नहीं होता था। मुझे पता तो सही उम्मत को किसकी नजर लगी है। भाई भाई का गिरबान पकड़ रहा है, तुझे किसने बहका दिया है? बाप बेटे का गिरबान पकड़ रहा है, तुझे किसने बहकाया है? जिस दिन मेरे नबी ने कहा था जिसको अपने से कोई नाराज हो तो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। एक नौजवान उठा, आंसू लेके गया अपने खाला की चौखट पर। अल्लाह अकबर की जिंदगी है मेरे हुजूर की। खाला के दरवाजे पे जाके कहने लगा खाला मुझे माफ कर दे। खाला ने कहा पता तो सही कई दिन नाराज हुए हो गए, आज अचानक कैसे आ गया? उसने कहा था खाला मेरा महबूब कहता है जिससे किसी का अपना नाराज होगा वो मेरी महफिल में ना बैठे। का मेरा महबूब तभी राजी होगा जब तू राजी हो जाएगी। खाला भी मान नहीं रही है। खाला ने कहा था पता तो सही कौन है तेरा महबूब? तो उसने कहा था खाला जिससे तू नफरत कहती है वही मेरा महबूब है, जिसके तू चेहरे से बचती है मैंने उसी को दिल दे दिया है। और उसी ने कहा है जिसके अपने नाराजी होंगे, जिसके अपने नाराज होंगे उससे मोहम्मद भी राजी नहीं है। कब पहले तू राजी हो जा तब वो राजी होगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के फरमान का आप देखो तो सही असर। जैसी खाला ने इतना सुना है कब भतीजे भांजे की बात यहाँ नहीं होगी, वहां लेके चल जहां मदीने वाला जलवागर है, जहां मीना का लाल जलवागर है। भांजे ने खाला का हाथ पकड़ा है, आया हुजूर की चौखट पर। मेरे नबी के सामने खाला भांजे खड़े हैं। हुजूर अपनी जगह छोड़ करके दरवाजे पे आए। फरमाया खातून बता तो सही कैसे आना हुआ है? खातून की आंख में आंसू है, कहती या रसूल अल्लाह बताइए तो सही का जो ये कह रहा है सच है? का इसने क्या कहा? का इसने ये कहा है जिससे अपने नाराज होंगे उससे आप भी नाराज रहेंगे। मेरे नबी ने कहा हाँ ये मेरा ही कौल है। खातून की चीख निकली, कहने लगी या रसूल अल्लाह अब इससे बात बाद में होगी, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपना बनाइए। आप फरमाते हैं इतनी जल्दी कैसे असर हुआ? खातून ने कहा था महबूब समझ में आ गया वो जो गैरों को उठने नहीं देता वो अपनों को नाराज कैसे होने दे सकता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तुमने अपनी तारीख भुला दी। अल्लाह अकबर। हुजूर से इश्क का मयार क्या? तुम्हें बताऊं बिला वजह में नहीं कहते डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत लाखों सलाम। और किसी का कलेजा फटे तो फट जाए, किसी को डायरिया होता तो हो जाए। मैं सच कहूंगा कल भी हमारी क़यादत शहर बरेली ने की थी, आज भी हमारी क़यादत शहर बरेली ने की है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हमारी क़यादत शहर बरेली से होती रहेगी। हाँ वो सुने जो ये कहते आला हज़रत ने कुफ्र और शिर्क की मशीन लगा रखी थी। नहीं खुदा की कसम
उनके बेटे ने लाखों लोगों का ईमान बचाया। वाह वाह वाह। इसके गवाह है उलमा। जब शुदी की तहरीक जोरों पर थी तब बचाने के लिए इमाम अहमद रजा का बेटा आया था। एटा, इटावा, हाथरस, इन जिलों के आपने पैदल सफर किए। आज तकलीफ होती है। मुझे नसब से मतलब नहीं, हसब से नहीं, लेकिन कान खोल के दुनिया सुन ले, नसब कोई भी हो, अगर अहमद रजा का नहीं हो सकता तो वो हमारा नहीं हो सकता। बेशक बेशक, बात को सुभान अल्लाह। हाँ, अभी एक जगह पे, अल्लाह माफ करे, मैं गुफ्तगू कर रहा था तो उर्से ताजुश शरिया उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस का नाम था रखा था, तो एक साहब आके कहने लगे नंबर पे, पीर साहब थे, कहने लगे वो ये तुम क्या कर रहे हो? मैं गलत नहीं कहता हूं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, अभी आंखें नहीं खुली है, अभी हसद की आग ठंडी नहीं हुई है। कह रहे तुम क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा जो करना चाहिए वही कर रहा हूं। कहने लगे अल्लाह रसूल की बातें बता। मैंने कहा यहां भजन पढ़ने नहीं आया, हमने इतना सुना है खुदा की कसम, जब हम रजा रजा करते गए तो मुस्तफा के गुंबद से ठंडी हवाएं चलने लगी। सुभान अल्लाह। कलेजे फटते हैं तुम्हारे, और नाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मुखालफत ताजुश शरिया की। शर्म नहीं आती? दावे के साथ कहता हूं खुदा की कसम, अगर इमाम अहमद रजा न होते ना, आज तेरे बाप की मजार पर कोई एक अगरबत्ती जलाने वाला नहीं होता। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, नहीं होता। आला हजरत अगरबत्तियों से पीर नहीं हुए, चादरें बेच के पीर नहीं हुए। सुने, आला हजरत ने बैठ करके गुलाब की तिजारत नहीं की। उनके बाप भी अमीर थे, उनके दादा भी जमींदार थे, उनके परदादा भी जमींदार थे। खुदा की कसम कई पुश्तें बीत गई, आज भी उनकी चौखट पे चला जा, जितना तू जमाने से मांग के लाता है उतना आज भी मेरी चौखट मुर्शिद की चौखट से लुटा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हाँ, शर्म नहीं आती? खाएं आला हजरत का, चिड़ भी आला हजरत से, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। बेशक। और शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा का किरदार आप देखें। मैं कहता हूं कल भी हमारी क़यादत शहर बरेली से हुई, आज भी हमारी क़यादत शहर बरेली से हो रही है। हाँ, और ये जिन्हें कलम चलाने की बीमारी है सोशल मीडिया पे, वो कान खोल करके सुन ले। जिसके जी में आता कलम उठा के लिख देता है कि साहब ये पीर क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उम्मत चल रही है, फला क्या कर रहा है। और तू बता, तूने सोशल मीडिया पे कलम चलाने के अलावा किया क्या है? तूने क्या किया है? खुदा की कसम उठा, इसी बरेली की तारीख उठा। जब मदरसों के अंदर वो ज्ञान नाजुल लाजिम किया गया था, हर मदरसे में राष्ट्र गान गाया जाएगा, ये गाया जाएगा, वो गाया जाएगा, लोगों ने तैयारियां की थी, वीडियो बना के भेजी जाएगी, वरना पकड़े जाएंगे। मैं सलाम करता हूँ कायदे मिल्लत की जरूरत को, मैं सलाम करता हूँ शेर सुन्नियत अल्लामा अरशद रजा की जात को। जब सारे चुप थे तब अख्तर रजा के बेटे ने ऐलान किया था, मदारिस तुम्हारी मर्जी से नहीं, मदारिस मुस्तफा जाने रहमत की मर्जी से चलाएगा। वाह 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 वाह। तुमने चार लाइनें लिखने के अलावा क्या किया? जिनकी तहरीरें अच्छी हैं वो उनके पीछे जो स्टेजों पे हैं, खुदा की कसम ये पूछ जो स्टेजों पे रहते हैं, ये गोलियों के भी निशाने पे रहते हैं, नजरों के भी निशाने पे रहते हैं, लेकिन खुदा की कसम फिक्र नहीं, जान तो जानी ही है, अगर हुजूर के नाम पे चली जाए तो उससे बेहतर जिंदगी हो ही नहीं। हाँ, शर्म नहीं आती? फला खान का खामोश है, उसे बोलना चाहिए। सब तुम्हारी तरह बेवकूफ हो जाएं? बताइए। एक तदबीर भी एक चीज है, और फैसले अक्लमंदी से किए जाते हैं। मक्की जिंदगी भी हुजूर के सामने रखो, मदनी जिंदगी भी रखो। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं सीखते इस चीज से? आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार स्टेज से कह रहा हूं, जो हालात कुछ शहरों के हैं, कुछ लोगों ने बच्चों को ऐसा खड़ा किया कि आज बच्चे घर से बेघर हैं। मैं पूछना चाहता हूं,
जो बच्चों को यह कहकर रोड पे लाए कि हुजूर के नाम पे जान देनी है, आज वो पुरसाने हाल हैं कि नहीं? मुझे बताएं, कोई मोमिन ऐसा नहीं जो हुजूर के नाम पे जान नहीं दे सकता। हर मोमिन ये चाहता है अगर जान हुजूर के काम आ जाए फिर तो यही कहेंगे जान देती हुई उसी की तो थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन बेतरतीब नहीं, तरतीब के साथ। हाँ, और आज भी हमारी नजरें अपने मरकज पे टिकी हैं और इंशाअल्लाह जिस दिन हमारे कायद का फैसला आएगा दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। वहां फैसले जब लिए जाते हैं तो पलटने वाले नहीं। दुनिया ने देखा था नसबंदी का मामला आया, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अल्लाह अकबर तन्हाजात बज़ाहिर देखने में कितने कमजोर थे, पूछो उन आंखों से जिन्होंने मुफ्ती आजम को देखा है। अल्लाह अकबर जलवे कैसे थे, उनका चेहरा देखो तो मुफ्ती आजम में गौसे आजम नजर आया करते थे। बहुत लोगों ने नकल की कि नहीं नहीं मुफ्ती आजम गौसे आजम जैसे नहीं, मेरे अब्बा गौसे आजम जैसे थे। मैंने कहा सुन, बोलने से नारे नहीं लगवाए जाते, बल्कि ये अता गौसे आजम की है, जिसे चाहेंगे वही अताए गौसे आजम बनेगा, अताए मुफ्ती आजम बनेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, पंपलेट छपवाए गए, अपने अपने नाम के नारे लगवाए गए। हम चले तो ये नारा लगना चाहिए, हम चले तो ये नारा लगना चाहिए। और सुन, जो मुंह से कह के नारे लगवाए जाते हैं वो 3 दिन चलते हैं, और जो नारे मदीने से मिलते हैं वो कयामत तक चला करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हाँ, या रसूल अल्लाह, ताजु शरिया ताजु शरिया। और सुनो सुन्नियो, मोहताज होके मर जाना, भिखारी होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, लेकिन बरेली के गुस्ताख होके मत मरना। क्या बात है, वाह वाह। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बरेली के गुस्ताख होके मत मरना। हमने मुरादाबाद में ऐसों के जनाजे देखे जो अपने दौर में कैसे कैसे थे, लेकिन जब मरे तो कब्रिस्तान नहीं, वहां जगह मिली जहां जानवरों का पेशाब इकट्ठा होता है। ये मार है आला हज़रत के बागी पे। और जानते हो मार क्यों है? इनका रिश्ता मेरे गौस से बड़ा करीबी रिश्ता। वाह वाह सुभान अल्लाह। और जब गौसे पाक से करीबी रिश्ता है तो दुनिया जानती है अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। मैं समझता था पूरे मजमे से आवाज आएगी, लेकिन तुम्हारी मर्जी। मैं भी जानता हूं जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। हाँ, मैं नहीं कहूंगा आप बोले, मैं जानता हूं जलसा भी हुजूर का है, महफिल भी हुजूर की है, मेहमान भी हुजूर के। और हम तो ये कह के मिंबर पे आते हैं कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, लंगर उठा दिए हैं। कायदाना फिक्र देख इमाम अहमद रजा के घराने की। अल्लाह अकबर, जंग आजादी हुई तो अपने घर का माल जंग आजादी में लगाने वाला आला हजरत का घराना है। आला हजरत का घराना जंग आजादी में माल लगाने वाला आला हजरत का घराना है। अल्लाह अकबर, देखो तो सही, इतने बड़े जमींदार जिनके बदायूं और रामपुर तक में जमींदार आना हो, उन पर कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई। मुझे बता तो सही, जिसके पास हजारों बीघे जंगल हो, ज़कात फर्ज क्यों नहीं हुई? मुझे बता, क्या देते नहीं थे? ज़कात फर्ज ही नहीं हुई। वजह यह थी कि जितना आता था राहे खुदा में लुटा दिया करते। आज धंधे खोल लिए, बेटा बेटा लड़ रहा, नहीं अब्बा के मजार का मुजाविर मैं बनूंगा, अब्बा के मजार का मुजाविर मैं बनूंगा। उसमें आमदनी ज्यादा है, मगर खुदा की कसम लोग कहते नहीं नहीं हमें आला हज़रत के यहाँ पे ना ताजु शरिया के यहाँ कोई लंगर नहीं दिखा। मैंने कहा कौन सा लंगर? फला पीर के यहाँ देखो रोज 100-150 आदमी खाना खाते। मैंने कहा कभी जामे तो रजा जाके देख, जितना और खानकाहों में हफ्तों में खिलाया जाता है, इतना जामे तो रजा में एक दिन में लुटा दिया जाता है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर, क्या देखे? उठाओ तो तारीख शहर बरेली की, उनकी क़यादत की बात करने लगा हूं। नसबंदी का फतवा सारे उलमा जानते हैं, सबने कहा था नसबंदी जायज है। आखिरकार बात आ गई, लोगों कहा कि इसको शाये किया जाए ताकि लोग मान लें, और जब फतवा आएगा मुसलमानों के सामने तो मान लिया जाएगा। कुछ अक्लमंदों ने कहा सुनो, पूरी दुनिया फतवा दे दे तो कुछ नहीं होता है। कहा फिर कमी क्या है? कहा बस एक शख्सियत का फतवा ले लिया जाए। दुनिया मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहती है, अगर उन्होंने जायज कह दिया तो सारे
फतवे एक तरफ, मुस्तफा रजा का फतवा एक तरफ। एक फतवा जमाने के लिए काफी होगा। आए दुनिया के लोग, ये हुकूमत के लोग का फतवा दें आपकी जवाज का। मुफ्ती आजम ने देखा, कहने लगे सुनो, जिसको मुस्तफा की शरीयत ने हराम कर दिया है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया उसे हलाल कर सके। जो हराम है हराम रहेगा, जो हलाल है हलाल रहेगा। जब आपने ये कह के फेंका सवाल, कहा कुछ अक्लमंदों ने मोहतरम हुकूमत से टकराना अच्छा नहीं है, मेरे मुफ्ती आजम का जवाब सुनो। जलाल में आया आला हजरत का बेटा और जलाल के साथ कहा, ओ चुप हो जा, ये कानून हुकूमत है, अगर जरूरत पड़ी हुकूमत तो बदली जा सकती है, लेकिन मुस्तफा की शरीयत को बदला नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। आदत लगी है हमारी शहरे बरेली से, कोई ये ना समझे अब हम लावारिस हैं। खुदा की कसम बड़ी याद आती है अपने मुर्शिद की। महफिलें सुनी है उनके बगैर, लेकिन अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए मेरे मुर्शिद की मज़ार पुरअनवार पे। हमें लावारिस नहीं रखा है, हमें असजद रजा जैसा वारिस अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। जुल्लतों वाला वारिस, बहादुरी वाला वारिस। खुदा की कसम हमें बुज़दिल नहीं मिला है, हमें तो बहादुर शेर मिला है। बेशक सुभान अल्लाह। बहादुर शेर मिला है। कल भी हमारी क़यादत शहर बरेली से थी, आज भी क़यादत शहरी बरेली से है। बिला वजह दुनिया नहीं कहती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हमारे इश्क की शमा जो दिलों में रोशन की है, इमाम अहमद रजा ने रोशन की है। खुदा की कसम मैं दावत फिक्र देता हूँ हर उस शख्सियत को जिसे सिर्फ अपने नसब पे नाज हो और अपनी नसब की वजह से आला हजरत को हिकारत की निगाह से देखता हो। हमारा अपना मानना तो ये है, खुदा की कसम अगर देखा जाए आला हजरत को आला हजरत मुस्तफा के घराने ने बनाया है और मुस्तफा के घराने का तारुफ इमाम अहमद रजा ने कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। ये सच्ची बात बता रहा हूं। बड़ी तकलीफ होती है, हम आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। अल्लाह माफ करे, कुछ पीरों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रखा, मेरा हो गया तो फिर किसी के दामन में न जाना। मैं कहता हूं नादान, बरेली तन्हा वो खानकाह है जिसके हाथ में हाथ देने के बाद किसी को बेअदब नहीं बनाया जाता है, हमें बुजुर्गों का अदब सिखाया जाता है। आज तकलीफ होती है और मैं गुजारिश करूंगा भाई, इस उम्मत को अपने फायदे के लिए ना बांटो, ना बांटो। इतने झगड़े कर डाले वो भाई, रह गई बात इख्तलाफात की, फिक़ी मसाइल के इख्तलाफात अपनी जगह, ये उम्मत में होते रहे हैं, लेकिन किसी को जाती तौर पर निशाना ना बनाइए, जाती तौर पर निशाना ना बनाइए। कितनी उम्मत गुमराह होती जा रही है। हाँ, कितने पीर ऐसे, शर्म आती है अल्लाह अकबर सजदे कराने लोगों से, सजदे कराने। मैं अक्सर कहता हूं कितने पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में डाले जाएंगे और कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों की वजह से डाले जाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं। मगर खुदा की कसम तुमसे भी गुजारिश है, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा, वक्त बड़ा कीमती आपका, एक कीमती बात कह जाऊं, जैसे तुम पीर अगर तलाश करो ना, देखभाल के करना, देखभाल के करना। हाथ में हाथ देना तो फिर उसके देना जिसकी नजर जेब पे कम हो, दिल पे ज्यादा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। ऐसे कि हाथ में हाथ देना जिसकी नजर जेब पे नहीं दिल पे हो, और वो हाथ हमें शहर बरेली में भी नजर आता है। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ा नाम है। बड़ी तकलीफ होती है, कुछ कहते नहीं आला हज़रत पीर नहीं थे। मैं कहता हूं तेरा कलेजा नहीं फटा, आला हज़रत वली नहीं थे ये कहते हुए? तेरी जीप पे फालिज नहीं गिरा? वली नहीं थे, क्यों क्यों नहीं? उन्होंने कोई करामत ही नहीं दिखाई। मैंने कहा सुन, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से जब पूछा गया ना कि आप आला हज़रत के बेटे ना, तो रो दिए, रो दिए। पूछने वाले ने कहा हुजूर मैंने कुछ गलत कह दिया? कहा नहीं। कहा फिर रोए क्यों? कहने लगे जब लोग मुझे आला हज़रत का बेटा कहते तो मुझे हया आती है। हुजूर किस बात पे? फरमाने लगे कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था, अफसोस में वैसा ना हो सका। ये सरकार मुफ्ती आजम की जात है। कहने लगे जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था, मैं वैसा ना हो सका। कैसे थे मुफ्ती आजम? अल्लाह अकबर, यही सौदा गिरान है। इसी सौदा गिरान के अंदर इसी मोहल्ले में एक पंजाबी रहा करता था। जब कभी भी आप वुजू फरमाते, वो बर्तन लेके आता, आपके वुजू का पानी बर्तन में भरता, अपने घर लेके चला जाता। कुछ अक्लमंद बनते थे, उन्होंने कहा यार ये क्या करता है, नाली का गिरा हुआ पानी बर्तन में लेके जाता है। वो कहता तुमने नाली देखी है, मैंने मुफ्ती आजम का बदन देखा है, मैं ये नहीं देखता ये गिरा
कहाँ है ये देखता हूँ, गिरा कहाँ से है, का करता क्या है, का घर लेके जाता हूँ, का फायदा क्या मिलता है। उसने कहा सोच, जब तेरे बच्चे बीमार होते हैं अस्पताल लेके जाता है, जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मुफ्ती आजम के वुजू का गिरा हुआ पानी जब पिला दिया करता हूँ, अगला लम्हे में अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया, मसलके आला हज़रत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मुफ्ती आजम की जात। अब जरा देखो तो सही, आओ उन डाकुओं के चेहरे से भी पर्दा हटा दो जो पीरा मुरीदी के नाम पे डाके डाल रहे हैं। 6-6 महीने में मुरीदों के घर पे बिस्तर डाल लिया करते हैं। और तुम्हें हया नहीं चाहिए, उम्मत को लूट के खा गए, बताओ मुस्तफा तक कब पहुंचाओगे इसको, हुजूर के करीब किस दिन करोगे। अपनी मर्जी के मुताबिक तुमने इनके बीच में दीवारें खड़ी की हैं। वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन उम्मत का हाथ पकड़ के मुस्तफा तक पहुंचाओगे। उठा के देख मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा की सीरत तैयबा। एक दिन एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर बीमार हूं, तावीज की जरूरत है, कागज अपने साथ लाया था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज लिखा, लिखने के बाद मुरीद के हवाले कर दिया। जब वो तावीज लेकर के चला गया, 3 महीने के बाद वापस पलटा। 3 महीने के बाद जब वापस आया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद देख के कहते हैं बता भाई कैसे हालात हैं। कहने लगा हुजूर जब से आपसे तावीज मिला है बस नस्लों के गुजारे अच्छे होने लगे हैं, चैन की कटने लगी है। इतना मुफ्ती आजम ने सुना, फरमाने लगे तेरी तो चैन की कट रही है, मुझे बेचैन करके चला गया। और यार मुरीद था, तड़प गया। हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, क्या हुआ? आपने अपना तकिया हटाया। फरमाने लगे सुन प्यारे, जब तू कागज तावीज के लिए लाया था उसमें से आधे कागज पे तावीज बना दिया गया था, आधा कागज बचा था। आज 3 महीने हो गए हैं, मैंने तकिए के नीचे संभाल के रखा है ताकि तू आएगा लौटा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये तकवा मुफ्ती आजम की जात में था। जब ये तकवा होता है तो इशारे इनके होते गए, फैसला हो से आजम का होगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। अल्लाह अकबर। ये जात सरकार मुफ्ती आजम की जात है। और फिर देख करम कितना मेरे रब ने किया। हेलो हेलो हेलो, तवज्जो है आपकी? चलें बरेली? किराया नहीं है तो फिर तसव्वुर में चलते हैं। मंजिले इश्क तसव्वुर के सहारे तय की, मैं कहां कहीं आया न गया और सफर खत्म हुआ। हाँ, अल्लाह ने सुन्नी का तसव्वुर बड़ा मजबूत रखा है। यहाँ बैठे बैठे गुंबदे खजरा देख लेता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा देख लेता। अल्लाह अकबर। इश्क देखो आला हजरत से। आज पीरों के हालात अल्लाह माफ करे। नमाज पढ़ने कह दो तो कहते दिल में पढ़ ली, खाने रख दो तो धड़ाधड़ खाएंगे। वो दिल में नहीं हो रहा है, नमाज दिल में पड़ेगा। अल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा की जात, खुदा की कसम पूरी जिंदगी सुन्नतों पे अमल किया। सुभान अल्लाह। अभी मैं सिर्फ मुफ्ती आजम पे बोल रहा हूं। अगर बात आला हजरत की जाए ना तो फिर रातें खत्म हो जाएंगी, बातें खत्म नहीं होंगी। सिर्फ मुफ्ती आजम की बात कर रहा हूं मैं। सुन्नत के कितने पाबंद। जानते हो आपके घर में कोई फंक्शन था तो फंक्शन के मौके पे ना लोग भूल गए, घर वाले आपसे खाने को पूछने के लिए। 1-2 दिन गुजर गए ना तो एक दिन अम्मी ने कहा कि जाओ मुस्तफा रजा से पूछो खाना खाया कि नहीं। कहने लगे नहीं अम्मी मैंने नहीं खाया। बेटे क्यों नहीं खाया? कहा किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। मैं सुन्नत पे पाबंदी दिखा रहा हूं उनकी, बता रहा हूं। फरमाने लगे किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं। बेटे मांग लेते। भूख लंबी हो गई। कहने लगे माँ मैंने सुना मेरे हुजूर ने कभी अपनी जात के लिए हाथ नहीं फैलाया था। सुभान अल्लाह। मुस्तफा रजा ये चाहता पूरी जिंदगी अपने लिए ना मांगकर हुजूर की इस सुन्नत पे भी अमल करके चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पाबंदी सुन्नत की थी। अल्लाह अकबर। ये मुफ्ती आजम की जात है, ये पाबंदी आपकी सुन्नत की। आज बंदे बैठे बैठे मुर्गे हजम कर जाते, नमाज की बारी आती है तो फिर तसव्वुर में पढ़ ली ना, हाथ ही देना है ना तो फिर ऐसे के हाथ में हाथ दे जो हाथ यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, और इश्क देखो अल्लाह अकबर। ताल्लुक लोग कहते नहीं नहीं ये है क्या। कुछ लोगों ने सरकार मुफ्ती आजम की शान में गुस्ताखिया की। वो जो कर रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, भरेंगे भुगतेंगे। लेकिन एक बात बता दूं ना, सरकार मुफ्ती आजम जिस कमरे में बैठा करते वो बड़ा पुराना कमरा, हाँ उसमें बैठा करते थे चौकी पे, तो वो बड़ा नीचा था, पुराने मकान थे। तो रास्ते में गुजरने वाले लोग ना ऐसे झांक के देख लिया करते थे। तो एक मुरीद ना रात में गुजर के जा रहा था,
तो उसने देखा आपके रोशनदार से सफेद रोशनी निकल रही। उसने झांक के देखा तो क्या देखता, कोई बुजुर्ग तख्त पर बैठे हैं, मुफ्ती आजम नीचे बैठे। फजर की नमाज पढ़ी, सीधा आ गए। आपने फरमाया जाओ कब्र चिलम भर के लाओ। उसने कहा नहीं हजरत, पहले एक बात बताओ, रात में गुजर के जा रहा था तो तख्त पे कौन बैठा था और आप नीचे थे? मेरे मुफ्ती आजम ने फरमाया जा अपना काम कर। लेकिन कुछ लोग ज्यादा करीबी होते हैं ना, ज्यादा करीबी, तो वो थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं। कहा नहीं हजरत, चिलम बाद में भरूंगा, पहले बताओ ना था कौन। मुस्कुरा के कहने लगे जब बताना मत किसी को, वो रात जो तख्त पे बैठे थे ना वो गौसे आजम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नीचे बैठा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने गहरे रिश्ते इनके आला हजरत के सरकार गौसे पाक से हैं, फिर भी कलेजे नहीं फटते। खिलाफ जबान खोलते हुए सोचो, कभी दिमाग से काम लिया करो। कैसी कैसी बातें लोगों ने कही और कहते रहो। तुम्हारे कहने से मेरे पीर के घराने पे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि सूरज पे कितनी धूल उछालो, रोशनी कम नहीं होती है। और मेरे मौलाए कायनात मौला अली फरमाते, जब तुम्हारे दुश्मन पैदा होने लगे तो समझ लेना खुदा ने तुम्हें बड़ा रुतबा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, उसने हमें यह मौका दिया कि हमारे दुश्मन पैदा हुए, हमारे मुखालिफ पैदा हुए। मगर सुने, आला हजरत ने हमारा रिश्ता हुजूर से जोड़ा है, हुजूर से जोड़ा। पूरी जिंदगी इस घराने का, जानते हो जब भी बरेली का नाम आता है ना तो खुद ब खुद जबान पे आ जाता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बताइए ये ऐसी निस्बत हो गई, जब भी इश्क का तज़किरा हो आला हज़रत ज़हन में आए, जब भी बात इश्क की हो आला हज़रत ज़हन में आए। खुदा की कसम, लोग कहते हैं इनके मिजाज में बड़ी सख्ती है। बरेली वाले तो देखो किसी के साथ बिल्कुल खैरियत ही नहीं बरतते हैं, जरा सी बात आ जाए बस मैदान में आ जाते हैं। मैंने कहा सुन, तूने हजरत उमर के ईमान की झलकियां नहीं देखी हैं, अगर देखनी है तो बरेली में आ, चेहरे इनके होंगे जलवे फारूक आजम के नजर आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जलवे फारूक आजम के नजर आते। बदले हुजूर ने कूड़ा डालने वाले को माफ किया। मैंने कहा किया, मत की जिंदगी, मत की जिंदगी थी, वो नहीं सुना। फैसला मानने से इनकार किया कलमा पढ़ने वाले ने, कहने लगा चलो उमर से फैसला कराते। हजरत उमर ने क्या किया? क्या किया? बोले इतनी जोर से तो बोलो, कम से कम बख्तों के कलेजे फट जाएं। बरेलवियों का ईमान चंदे का नहीं, मसलहत का नहीं, खैरात का नहीं, बरेलवियों का ईमान अबू बकर सिद्दीक की अता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक आजम का किरदार है। हाँ, गर्दन तलवार मारी, गर्दन काटी। अल्लाह अकबर। जानते हो हुजूर से इश्क हम कैसा करते हैं? उठाओ तारीख, अल्लाह अकबर। हुजूर पे जान देने वाली सबसे पहले हुजूर की सहाबिया का तज़किरा करूं। दुनिया हजरत जुनैरा को अच्छी तरह जानती और पहचानती है। हजरत जुनैरा ने जब आपका कलमा पढ़ा लोग दुश्मन हो गए। कौन सा सितम हजरत जुनैरा पे न किया गया। आज लोग समझते हैं मकान तोड़ के डर जाएंगे, गोलियां मार तो डर जाएंगे। खुदा की कसम में उस माँ की जुर्रत को सलाम करता हूं जिसका बेटा मुदस्सिर शहीद हुआ है और उस माँ का बयान आया। जानते हैं उस माँ ने 1400 साल पुरानी तारीख याद दिला दी। उस माँ ने कहा था मालिक की एक बेटा है, अगर हजारों भी होते हुजूर के नाम पे सारे कुर्बान कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ताजु शरिया, ताजु शरिया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई क्या रसूल, या रसूल अल्लाह। भाई या नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफजाल साहिब किबला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। हजरात, आप सभी से एक अदबन गुजारिश है कि जो लोग फोटो खींच रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं वो वीडियोग्राफी न करें, बराए मेहरबानी। बंद करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
बस 5 मिनट और बैठे, अल्लाह सलामत रखे। जरा कहते सारे या रसूल अल्लाह। उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल उदबा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफजाल साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह ये वो ज़ात है जिनके जिंदगी के अक्सर अय्याम हुजूर ताजुश शरिया की कुर्बत में गुजरे। हाँ, और इंशाअल्लाह हजरत का नूरानी खिताब भी आपको सुनना है। बस बैठ जाइए, जहां जिसको जगह मिले बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए संजीदगी से, बिल्कुल तेजी के साथ बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्लाह सलामत रखे। जरा सारा कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह अकबर। सुने जरा प्यारे, हाँ, हजरत जुनैरा ने हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर का कलमा हजरत जुनैरा ने पढ़ा। जब पढ़ा लोग दुश्मन हो गए। कौन सा सितम हजरत जुनैरा पे नहीं किया गया, हर सितम हजरत जुनैरा पे किया गया। आखिर वो दिन भी आया कि एक दिन आप एक गली से गुजर के जा रही थी। तवज्जो है, अब जरा चुप जाएंगे आप लोग, अगर आप खामोश हो तो सुभान अल्लाह कहें और बात आगे बढ़ाई जाए। मैं सुर निकाल के आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवा रहा हूं। हाँ, कुछ खाली बांसुरी बजाते फिर हाथ का इशारा करते बोलो सुभान अल्लाह, बात समझ में ही नहीं आती कई किस बात पे। बहरहाल मैं कह रहा हूं, कह दो जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तैयार है सारे लोग? बस गौर करें, हजरत जुनैरा ने कलमा पढ़ा, लोग दुश्मन हुए। और कौन कौन सा सितम ना किया गया, हर सितम आप पे किया गया। एक दिन आप गुजर के जा रही ना एक गली से, सामने से अबू जहल आ रहा था, तो किसी ने कहा जुनैरा अबू जहल सामने है, अब हुजूर का नाम मत लेना वरना बहुत मारेगा। मगर खुदा की कसम आशिक वो होता है जो गुस्ताख के सामने महबूब का ज्यादा नारा लगाया करता है। ये पहचान होती है इश्क की। जब हजरत जुनैरा के सामने ना अबू जहल आया तो आपकी जुबान से निकल गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे इतना सुना ना अबू जहल के कदम रुक गए। कहने लगा क्या कहा तूने? कहा मैंने महबूब का नाम लिया। कहा फिर के? आपने फिर आवाज दी। कहा फिर के? फिर आवाज दी। उसने कहा जल्दी करो, आज इसका मामला ही खत्म कर देते हैं। हजरत जुनैरा को पकड़ा गया, हाथ बांधे गए। उसके बाद लोहा गर्म किया गया, जिसको हमारे यहाँ सरिया और सलाखे कहा जाता है, पिघलाई गर्म की गई। और उसके बाद कहा गया जुनैरा अब सौदा होना है। कहा किस बात का सौदा? का सौदा इस बात का होना है या तो आंख देनी पड़ेगी या हुजूर की मोहब्बत छोड़नी पड़ेगी। ये सौदा होने लगा, या तो आंख दे और आंख बचानी है तो हुजूर का नाम छोड़। हजरत जुनैरा कहने लगी ये तो एक आंख है, दो आंखें हैं, हुजूर के नाम पर ऐसी हजारों आंखें कुर्बान हो सकती हैं, हजारों आंखें कुर्बान हो सकती हैं। सुने हुजूर से इश्क कैसा किया लोगों ने, सहाबा का इश्क कैसा था। कहने लगा आंख क्या है, जान भी मांगे तो दी जा सकती है। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैरा की आंख पर जब गरम गरम सरिया लगाया गया, जो गरम करके लोहा जो सलाख की आंख में लगाई गई, आंख चली, आंख की रोशनी खत्म हुई। का जुनैरा मान जाओ, आपने फरमाया अभी तो एक आंख सलामत है, एक आंख सलामत है। का दूसरी आंख भी जलाई जाएगी। फिर ये सलाख गरम की गई, दूसरी आंख पे लगाया गया। आपने फिर भी मुस्तफा का नाम न छोड़ा। कब भी बात नहीं आएगी। कहा नहीं। अबू जहल ने हाथ बांधे। कहा सुन, अब मेरी आंखें लेने का काम था, मैंने ले लिया, अब उस महबूब को बुला जिसका तू नाम लेती है। ये कह के चौराहे पे हाथ बांध के डाला गया। हजरत जुनैरा को अल्लाह अकबर आंखों की रोशनी ले ली गई। जुनैरा को चौराहे पे डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। हुजूर से इश्क देखो, जब चौराहे पे डाला गया है उसके बाद हजरत जुनैरा रोती है, कहती या रसूल अल्लाह, जब तक साथ की बात थी मैंने किसी की परवाह नहीं की, जब तक मेरा अपना नुकसान था मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब बात तेरे महबूब की आ गई है। ए मेरे मालिक, मेरी खबर मेरे महबूब तक पहुंचा दे। हाथ बंदे के चौक में पड़ी है, रात का सन्नाटा है, सब अपने अपने महलों मकानात में है। थोड़ी देर के बाद ठंडा हवा का झोंका आया, लेकिन खाली नहीं आया। उस हवा के झोंके में नबूवत की खुशबू आ रही थी, मुस्तफा के पसीने की महक थी। जुनैरा समझ जाती है मेरे महबूब आ गए हैं। अल्लाह अकबर। जब हुजूर तशरीफ लाए हैं, हजरत जुनैरा के हाथ खोले गए, तब हजरत जुनैरा ने कहा था ओ जालिमों देखो, तुमने ये कहा था कि बुला कैसे बुलाएगी महबूब को। कहा देखो मैंने आवाज दी है, मुस्तफा चल के खुद मेरे पास आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये इश्क था उनका हुजूर से। हमारी ये भी तारीख रही है और ये भी हमारी ही तारीख है।
जब हुजूर ने कुर्बानी के लिए सर मांगे तो मां ने 6 माह का बच्चा ला के दिया। या रसूल अल्लाह ये ले जाइए। हुजूर ने फरमाया किस काम आएगा? ये पानी नहीं पिला सकता जख्मियों को, ये पट्टी नहीं कर सकता किसी की, तीर ये नहीं दे सकता, पर्ची ये नहीं उठा सकता, क्या करेगा? खातून कहने लगी हुजूर जानती हूं मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये तीर चला तो नहीं सकता, लेकिन तीर खा तो सकता है ना, तीर खा तो सकता है। कहा कैसे? खातून कहने लगी हुजूर जब कोई तीर आपकी तरफ आता हो और रोकने के लिए ढाल ना हो, मेरे बच्चे को उस तीर के सामने कर दिया जाए। अगर तीर चला नहीं सकता तो 4 तीर खा तो सकता है। मेरे हुजूर ने खातून की तरफ देखा, कहा तेरा बेटा एक तीर नहीं संभाल पाएगा। खातून ने कहा या रसूलल्लाह जान जाए तो चली जाए, इसलिए कि ऐसे हजारों बेटे पैदा होंगे लेकिन आपके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है हुजूर जैसा कोई। हमारी जान से ज्यादा प्यारे हैं हुजूर, हमारी कुल कायनात से ज्यादा प्यारे हैं हमारे हुजूर। हम तो कहते हैं लोगों जो चाहो हमारे साथ सुलूक करो, और तुम कर रहे हो, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हुजूर की बात आए हम चुप नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि हमारे हुजूर हमारा गुरूर है, हमारे हुजूर हमारा घमंड है, हमारे हुजूर हमारा नाज है। खुदा की कसम हमें फख्र है मुस्तफा के उम्मती होने पर। और सुनो, तुमसे किसने कह दिया हम जीने के लिए आए हैं? हम तो दुनिया में आए ही मुस्तफा के नाम पे मरने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तभी तो आला हज़रत ने कहा था ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है, हमें छेड़ना मत, हमें छेड़ना मत। हाँ, हमारे हुजूर के खिलाफ भौंकोगे तो फिर मोमिन बर्दाश्त नहीं करेगा। हैरत होती है, हर दंगे के पीछे की वजह तलाश कर रहे हो, लेकिन कभी दंगों की वजह तलाश क्यों नहीं करते? तुमने दंगों के पीछे चलने वाले पत्थर ढूंढे, लेकिन इस भीड़ को तुमने फंसाना चाहा, कभी इसकी वजह ढूंढी ये भीड़ आई क्यों? अगर तुम शांति चाहते तो हमने कहा था इस बदबख्त ने हुजूर के खिलाफ भौंका है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी उठा के अंदर डाला जाता। एक मौलवी ने खाली किसी से बहस कर ली, हमारी बस्ती का मौलवी उठा के जेल में डाल दिया गया। किसी ने किसी पंडित से बहस कर ली, उसे उठा के जेल में डाला गया। और तुम्हारे पंडितों से कोई मुंह लग जाए तो तुम्हारे कलेजे फट जाते हैं। और हमारे नबी के खिलाफ भौंको, हम बैठे रहे, खुदा की कसम हम मर तो सकते हैं, नबी की इज्जत के खिलाफ, इज्जत के खिलाफ कोई जबान खुले ये मोमिन कभी गवारा कर नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वक्त कम है बाबू, मेरा वक्त कम है बेटे, वक्त कम है, बस मेरा वक्त हो गया। अल्लाह सलामत रखे, जरा बैठ जल्दी से। ओ भाई तुमसे भी एक गुजारिश है, तुम एक भीड़ पकड़ियों की तरह भीड़ लगा कर निकल ना जाया करो, पहले अपना कायद तलाश किया करो। जब तक तुम्हें इजाजत किसी आलिम की जानिब से ना हो या सियासी लीडर की जानिब से ना हो, अपनी मर्जी से रोडों पर ना निकला करो। तुम्हें सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, साजिश के तहत तुम पे जुल्म किए जा रहे हैं। खुदा के वास्ते होश के नाखून लो, होश के नाखून। इंतजार करो अपने रहनुमाओं का, जो ये कहेंगे वो हम करेंगे। ये नहीं कल मौलवी सवार इनकी तो अपनी जिद अपनी पट रहती है, आज कह रहे हम नहीं जा रहे। ये तैयारी कर लो, ये मुस्तफा के इल्म के वारिस हैं, अगर ये खड़े हो जाए ऐद करो, पसीना बहाना तुम्हारा काम है, खून बहाना मुस्तफा की उम्मत का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की इज्जत करो, ये गलती हमने सबसे बड़ी की है, हमने अपने रहनुमाओं की कदर नहीं की। ये सबसे पहली हमने बुनियादी गलती की, हमने इन्हें सिर्फ मुसल्ले तक रखा, मुसल्ले तक रखा। तुमसे एक गुजारिश है, एक गुजारिश है, मैं अक्सर कहता हूं जब कोई बात आती है उलमा की तो कहते नहीं मौलवी को सियासत से क्या काम है, मौलवी को इसमें नहीं बोलना चाहिए, इस मसले मौलवी को नहीं आना चाहिए, ये हमारा मामला। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते फिर एक बात बताए, जब भी हुजूर की इज्जत पे सर कटाने की बात आएगी सबसे पहले उलमा मैदान में आते, वरना जिसने हमारा हरा रुमाल दिखा के वोट लिए, कहां है वो कुत्ते आज जो कलमे के नाम पे वोट लेते रहे? कहां है वो लोग जो ईमान के नाम पे वोट लेते रहे? ऐद करो, वोट उसे जाएगा जो यहां भी मुस्तफा के लिए लड़ेगा, वहां भी मुस्तफा के लिए लड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या
क्या जरूरत पड़ी है? कौम को नोच के खा गए, आज हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। खुदा की कसम, मगर दिल थोड़ा मत करना, खुदा ने हमें कायद मिल्लत जैसा शेर अता किया है, शेर अता किया है। और ऐसा शेर है जब बोलता है तो बड़े अच्छे अच्छों के पित्ते पानी हो जाया करते, पित्ते पानी हो जाते हैं। मैंने कहा था मोहताज होके मर जाना, लेकिन बरेली का गुस्ताख होके न मरना। कल भी हमारी क़यादत शहर बरेली ने की थी, आला हजरत के घराने ने की थी, आज भी हमारी क़यादत आला हजरत के घराने के हाथ में है। और हमें मालूम है वहां से होने वाले फैसले कभी बदला नहीं करते, चाहे वो फतवे रहे हो, चाहे वो फैसले रहे हो, चाहे वो इल्मी फैसला हो, चाहे सियासी फैसला हो। खुदा की कसम, जो वहां से होता है ना, वो उम्मत के हक में हर्फ आखिर हुआ करता है। उलमा की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और अपनी मर्जी से किसी के बहकावे में भीड़ नहीं लगानी है, भीड़ नहीं लगानी है। हमें अपने कायद की इक्तदा में चलना है, हमें अपने कायद के मशवरे से काम करना है। आज एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, और सारे हुजूर के इश्क के नाम पे एक हो जाओ। आला हजरत ने किसी की मैड नहीं जोती थी, किसी का खेत नहीं काटा था। आला हजरत सिर्फ उसी के खिलाफ बोले जो हुजूर के खिलाफ चला। पूरी जिंदगी आला हजरत की आप उठा के पढ़िए, सिर्फ उसी के खिलाफ, जो हुजूर का नहीं वो इमाम अहमद रजा का नहीं। ये उनकी जिंदगी का अमल था, और यही सबक मेरे मुर्शिद का था, और आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। क्या सबक मुर्शिद ने दिया? तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, और दिल थोड़ा ना करना, परेशान मत होना। खुदा की कसम, कल भी हुजूर की अजमत के झंडे बुलंद थे, आज भी हुजूर की इज्जत के झंडे बुलंद हैं। सुबह क़यामत तक मेरे मुस्तफा की अजमत की इज्जत के झंडे बुलंद ही रहेंगे। जितनों ने उनके खिलाफ भौंका वो जलील थे, जलील हैं, और जलील हमारी किसी से यारी अपने साथ के लिए नहीं होगी, जो भी यारी होगी मुस्तफा जाने रहमत के लिए होगी, जो भी दोस्ती होगी हुजूर के लिए होगी। और तुमसे गुजारिश है, जो इख्तलाफात है ना खानदान खानदान के, महल्ले महल्ले के, कलमा पढ़ने वाले सुन्नी बरेलवियों के, वो आपसी इख्तलाफात खत्म कर दो। करेंगे ना इंशाअल्लाह खत्म। अपनों से जाके माफी मांग लो, बड़ी तकलीफ होती है, उम्मत के हालात है, सगा भाई नाराज है, ठीक है, और जो दूसरा भाई है ना वो जाके प्रधान की दावत कर रहा है, नेता की दावत कर रहा है, आ जाइए, 6 बार चक्कर लगा रहे, आप आओगे तो दस्तरखान की जीनत बढ़ेगी। क्यों जी, तू 36 बार सेठ के दरवाजे पे गया, एक बार सगे भाई के दरवाजे पे न जा सका? कहता उसकी चौखट पे जाने से मूंछ नीची हो जाएगी, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले गए, अगर नहीं आया तो सगा भाई नहीं आया। तूने कभी उसके दरवाजे के अंदर की कहानी सोची? उसके बच्चों पे क्या गुजरी होगी? जब तेरे दरवाजे पे चूड़े सब खा के जा रहे होंगे, तो तेरे भाई के बच्चे बाप से कौन सा सवाल ना करते होंगे? क्या उन्होंने पूछा नहीं होगा, बाप चचा से आपकी नाराजगी थी, हमने क्या बिगाड़ा था और तुम नहीं गए, हमें तो जाने का मौका दिया जाता? और कितने घर ऐसे हैं, करवट में सगे भाई के घर पर शहनाई बजती है और सगे भतीजे अपने दुपट्टों में भतीजी आंसू पोंछती है। गैरत आनी चाहिए। तू कहता मेरे दरवाजे पे फला नेता खा के गया, फला सेठ खा के गया, फला अमीर खा के गया, और ऐसे खाने वाले तुझे मुबारक हो, ऐसे खाने वालों से बरकत नहीं होती। अगर बरकत चाहिए थी अमीर के दरवाजे पे ना जाता, तेरा सगा नाराज था उसे राजी कर लेता। खुदा की कसम, अगर तेरे अपने राजी हो जाते तो मदीने वाला मुस्तफा बहुत माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मैं अपनों को राजी करने की फुर्सत नहीं, हमें फुर्सत है तो सेठों को मनाने की फुर्सत तू नहीं जानता। खुदा की कसम तू नहीं जानता है, अभी अपने अपने होते, अपने अपने होते हैं। खत्म करो ये झगड़े, खत्म करो ये इख्तलाफात। इंच भर जगह के लिए अपनों को जेलों में डाल दिया। और यार अगर बाप ने तुझे कोड़ी पर जमीन कम दे दी थी तो क्या गलत कर दिया था? तू बाप के खिलाफ खड़ा हो गया। इस दुनिया की दौलत के लिए बाप के खिलाफ खड़े हो गए हम। शर्म आनी चाहिए हमें। खुदा की कसम, सारी दौलत एक तरफ रखो, माँ बाप का रिश्ता दूसरी तरफ रखो। सारी दौलत मिलकर के माँ बाप के रिश्ते के बराबर नहीं हो सकती है। और सुनो, आज जाना अपनों को मनाना, अपनों को मनाना जाके। जिंदगी का कुछ पता नहीं, आए दिन हादसे हो रहे,
खानदान के खानदान खत्म हो रहे। अगर याद रखो, वो अपनों पे कभी हाथ ना उठाना, वरना जब अपने लड़ाइयां करते ना तो जिन पे तुम लाठी चलाते हो ना, उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ेंगे। ये याद रखना, जिनको तुम मारोगे जनाजे भी तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, जिनके तुम कत्ल करोगे उनके चने तुम्ही को पड़ने हैं। अगर जनाजे तुम्ही को उठाने तो खुदारा अपने हाथों को किसी के खून से ना रगना, किसी के खून से ना रगना। अगर हुजूर से प्यार है ना, हुजूर से प्यार है, अगर बीघा तो बीघा भाई ने दवा भी रखी है तो उसका मुंह देख के दे, जा मैंने तुझे मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दिया। इतना कह खुदा की कसम फिर दे। आज बंदा कहता है मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मौलाना ऐसी फाता पड़ी हो अब्बा जन्नत में डायरेक्ट पहुंच जाए। अब्बा जन्नत में डायरेक्ट पहुंच जाए, वो तो रब की मर्जी है, कैसे जाएगा। मगर एक बात बताऊं, हर बेटे की ख्वाहिश होती है ना कि मैं अब्बा को राजी रखूं, मेरे बाप की कब्र को, रूह को कब्र में सुकून मिले। तो इसाले सवाब अपनी जगह हक है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर उनके 4 बेटे थे या 3 बेटे हैं, 2 हैं, एक अमीर एक गरीब है, और अमीर गरीब को कुछ नहीं समझता, तो अमीर की जिम्मेदारी है, अमीर की जिम्मेदारी है कि कभी अपने दस्तरखान का खाना उठा, गरीब के दस्तरखान पे लेके बैठ जा, उसके आगे का खाना अपने आगे रख, अपने लुक़मे उसके मुंह में दे और उसके लुक़मे अपने मुंह में दे। खुदा की कसम, जब तू भाई को ऐसे लुक़मे खिलाएगा तो इधर कलेजा भाई का ठंडा होगा, कब्र में रूह तेरे बाप की ठंडी कर दी जाएगी। ये खत्म करो इख्तलाफात, भाई भाई को माफ कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है अपनों से माफी मांगना, कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाअल्लाह माफ करेंगे ना एक दूसरे को। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ मजहब इस्लाम है। मजहब हक है ही मजहब इस्लाम। हाँ, इसलिए दीन की पाबंदी करें, हुजूर से सच्चा इश्क करें, हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें, और जब तक जिए हुजूर के लिए जिए, वरना जिंदगी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग हज करने जा रहे थे, मैंने अभी देखा तो मुझे डायरेक्ट ये दिल में नहीं आया मैंने मुबारकबाद पेश करूं, मेरे दिल में फौरन ख्याल आया, यार ये जा रहे हैं, अगर हुजूर ने इनसे पूछ लिया उस मुल्क से आया है जिस मुल्क में मुझे गालियां दी गई, तू क्या करके आया है, तो बताओ कौन सा मुंह होगा। अल्लाह हुजूर के गुस्ताखों को गारत फरमा दे, मौला इनकी जबान और इनकी शक्लें, इनके जिस्म बिगाड़ दे। मालिक जो तेरे महबूब के नहीं, उन्हें जीने का हक नहीं, या अल्लाह उन्हें जमीन के अंदर धसा दे, हमें वो एक लम्हा गवारा नहीं है। अल्लाह हुजूर के दुश्मनों को कैफिर किरदार तक पहुंचाए। बस मेरी गुफ्तगू में जो अगला जो न गलत जुमले जाने अनजाने में निकले हों, मैं सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। सारे लोग मेरे साथ पढ़ने, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।